सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते पर अब किए ये बड़े खुलासे। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने हाल ही में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है। सिद्धार्थ ने सीबीआई के सामने सुशांत को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चैनल के पास सिद्धार्थ के बयान की जानकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ ने अपने बयान में कहा कि साल 2019 के बाद सुशांत की ज़िंदगी में चीज़ें बदलने लगी। पिछले साल अगस्त के बाद से सुशांत का काम में मन लगना बंद हो गया था और वह ज़्यादा समय रिया चक्रवर्ती के साथ बिताने लगे थे। लेकिन फिर ऐसा समय भी आया जब सुशांत अकेले पड़ गए थे। सिद्धार्थ ने बताया कि उनके पिता का काम सही नहीं चल रहा था, तो पैसे कमाने के लिए वह हैदराबाद चले गए थे। फिर जनवरी 2020 में एक दिन सुशांत का कॉल आया। सुशांत ने कहा कि वह अभिनय की दुनिया छोड़ने वाले हैं और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट 150 शुरू करने वाले हैं। सिद्धार्थ ने बयान में कहा, रिया ने सबसे पहले उन्हें जनवरी में छोड़ा था, फिर कुछ दिनों बाद रिया वापस आ गई थी। रिया ने मुझसे कहा था कि अब मैं, रिया और दीपेश मिलकर सुशांत का ध्यान रखेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुशांत ने कहा था कि उन्हें अपनी बहन नीतू के पास जाना है। हम वहां पहुंचे तब सुशांत की तबीयत ठीक लग रही थी। वहां रहने के बाद फिर हम वापस मुंबई लौट आए। इसके बाद सुशांत अच्छा महसूस करने लगा था, वह वर्कआउट करता था। सुशांत ठीक महसूस कर रहा था तो उन्होंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। मैंने उन्हें ऐसे अचानक दवाइयाँ बंद करने से मना भी किया था। अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में सुशांत की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। वह हमसे दूर रहने लगा, लेकिन तब रिया उनके साथ थी। सुशांत की तबीयत जून महीने के पहले हफ्ते में और ज़्यादा बिगड़ गई। वह अकेले ही रूम में रहने लगा था। उसने हमारे साथ बात करना भी बंद कर दिया था। इसलिए हम सब ने रिया और सुशांत को अकेले ही छोड़ दिया। पूरे लॉकडाउन में रिया सुशांत के साथ ही थी। सिद्धार्थ ने आगे बयान में बताया, 8 जून की सुबह रिया 11:30 बजे अपना बैग पैक करके घर चली गई। रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा। उस समय सुशांत ने रिया को गले लगाकर बाय भी किया। फिर कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर आई। उन्होंने सुशांत का ध्यान रखा। मीतू दीदी जब घर पर थी तब सुशांत पुरानी बातों को याद करके रोने लगते थे। 12 जून को मीतू दीदी को अपनी बेटी की याद आई और वह वापस अपने घर चली गई। 14 जून की सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बीच मैं हॉल में अपना काम कर रहा था और 10:30 बजे के करीब केशव ने मुझसे कहा कि सुशांत सर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। मैंने दीपेश को बुलाया और हम दोनों ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी मुझे मीतू दीदी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने सुशांत को फ़ोन किया है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमने उन्हें बताया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मैंने मीतू दीदी को घर बुलाया। मैंने वॉचमैन से कहकर चाबी वाले को बुलाने को कहा, लेकिन वॉचमैन ने ठीक से मदद नहीं की। फिर मैंने गूगल से रफ़ीक चाबी वाले को नंबर निकालकर दोपहर 1:06 पर कॉल किया। उसने मुझे 2000 रुपये मांगे। रफ़ीक के कहने पर मैंने उसे लॉक का फ़ोटो और घर का पता भेजा। दोपहर 1:20 पर रफ़ीक अपने साथ एक साथी को लेकर वहां पहुंचा। उसने लॉक देखकर चाबी नहीं बनाने की बात कही तो मैंने उसे लॉक तोड़ने के लिए कहा। रफ़ीक ने लॉक तोड़ा और मैंने उसे पैसे देकर जाने को कहा। इसके बाद मैं और दीपेश सुशांत के कमरे में गए। वहाँ अंधेरा था। दीपेश ने कमरे की लाइट जलाई तो हमने सुशांत को हरे रंग के कपड़े से पंखे से लटका हुआ पाया। मैंने यह बात मीतू दीदी को बताई और फिर 108 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। फिर सुशांत की बहन मीतू का कॉल आया और उन्हें हमने सारी बात बताई। उन्होंने हमें सुशांत को नीचे उतारने के लिए कहा। फिर मैंने नीरज से चाकू लाने के लिए कहा। मैंने चाकू से सुशांत के गले पर लगा कपड़ा काटा। फिर मैंने और दीपेश ने बेड पर चढ़कर सुशांत को नीचे बेड पर लिटा दिया।